हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में। लूप का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी ब्लॉक को रिपीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई काम को बार बार कराना होता है अपने प्रोग्राम से तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक हम बेसिक एग्जांपल लें कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने नाम को 10 बार कंसोल पर प्रिंट करके दिखाइए, तो हो सकता है आप 10 बार प्रिंटफ लिख लें। मैं आपको एक बार और कहूँ कि आप अपने नाम को 100 टाइम्स प्रिंट करके दिखाइए अपने कंसोल पे, तो हो सकता है आप 100 टाइम्स भी प्रिंटफ लिख लें। लेकिन जब मैं आपको कहूँगा कि 1000 टाइम्स अपने नाम को प्रिंट करके दिखाइए, तो शायद आप 1000 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट को न लिखें। आप सोचेंगे कि ये कैसा इंस्ट्रक्शन है, ये कैसा काम है कि हर बार हमें सेम नाम को प्रिंट कराना होता है। तो इसीलिए यूज किया जाता है लूप। लूप का काम होता है किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना। यानी अगर हमें 100 बार अपने नाम को प्रिंट कराना है, तो हम अगर लूप में अपने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट में अपने नाम को लिखें, तो वो लूप बार बार उसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो मेनली सी प्रोग्रामिंग में 2 कैटेगरी होते हैं लूप के। सबसे पहला है एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप में क्या क्या होता है। एंट्री कंट्रोल लूप में होता है व्हाइल लूप, उसके बाद होता है फॉर लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में होता है डू व्हाइल लूप। तीनों लूप स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, यानी रिपीट करते हैं कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड को। तो तीनों लूप का काम एक है, लेकिन थोड़ी सी एग्जीक्यूशन की फंक्शनैलिटी अलग है। यानी तीनों अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। व्हाइल लूप जो होता है वो इस तरीके से लिखता है, यानी ये है व्हाइल लूप का सिंटेक्स। व्हाइल लूप जो है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है, और एंट्री कंट्रोल लूप होने के कारण सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन चेक करता है। यानी जो ये व्हाइल लूप की पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन चेक होता है। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इवेलुएट होता है ट्रू या फॉल्स में। जिस तरीके का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें वो ट्रू और फॉल्स में इवेलुएट होगा। अगर व्हाइल लूप में लिखी हुई स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये जो बॉडी का लूप है वो एग्जीक्यूट होगा और व्हाइल लूप चलेगा। यानी अगर व्हाइल लूप की स्टेटमेंट जब तक ट्रू है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी व्हाइल लूप की पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन जब जब ट्रू होगा तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा और बार बार घूमेगा। कैसे ये वर्क करता है व्हाइल लूप? व्हाइल लूप एक्सप्रेशन को इवेलुएट करता है ट्रू और फॉल्स में, जो हम व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस में लिखते हैं। उस एक्सप्रेशन के इवेलुएशन के बेस पे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं व्हाइल लूप का। मेन फंक्शन बना लिया है और इसमें हम अपने नाम को 10 बार प्रिंट करेंगे। तो ये लगा व्हाइल लूप। अगर मैं मैन्युअली प्रिंट कराना चाहूँ तो हर बार प्रिंटफ लिखूँगा यहाँ पे, और प्रिंटफ में अपना नाम लिखूँगा, और हर बार वो जितना बार मैं प्रिंटफ लिखूँगा उतने टाइम्स वो नाम प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे मैन्युअली नहीं प्रिंट करना चाहते। जब हम मैन्युअली प्रिंट कराते हैं तो हो सकता है 10 बार 20 बार, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, 100 टाइम 1000 टाइम एग्जीक्यूट करना हो, तब हम कैसे प्रिंट करेंगे? इस तरह के काम को करने के लिए हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है, जिसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ हेलो। अगर मैं अपने प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक बार लिखूँगा तो नाम केवल एक बार प्रिंट होगा। अब इसी हेलो को हमें 10 बार प्रिंट करना है, 10 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए ये हेलो। यानी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसी के लिए हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट को लूप के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पे देना है हमें कंडीशन। ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये जो बॉडी है व्हाइल का वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशन देने के लिए क्या होता है करते, तो कंडीशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे इंट i = 0, i की वैल्यू भी 0 है। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कुछ ऐसा लिखेंगे कि जितना बार हम चाहें लूप को एग्जीक्यूट कराना, उतने बार हम इसे चेक कर सकते हैं। जैसे i की वैल्यू
जब तक लेस देन है 10 से। इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू अभी 0 है, यानी आई में भी 0 है, तो यहाँ पे वाइल जो लूप है वो कंडीशन चेक करेगा क्या 0 लेस देन है 10 से, तो ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी बॉडी के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए होंगे सारे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो केवल एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये कंडीशन हर बार ट्रू होगा, यानी जब ये कंडीशन हर बार ट्रू होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि ये प्रिंटफ इनफाइनाइट एग्जीक्यूट होता चला जाएगा और हमारे मेमोरी फुल हो जाएगी, हो सकता है प्रोग्राम भी क्रैश कर जाए। तो इसीलिए हमें कंट्रोल करना होता है, यानी जब भी हम लूप लगाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ ऐसे कंडीशंस लिखने होते हैं जिससे हम लूप को रोक सकें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक चलाकर। यानी जब ये 10 बार लूप चल जाएगा तब हमें इसे रोकना है, लेकिन क्योंकि ये आई की वैल्यू 0 है इसीलिए ये लूप इनफाइनाइट चल जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो हमेशा लेस देन होगा 10 से, और जब भी ये ऐसा होगा तो लूप बार बार चलेगा, इनफाइनाइट चलेगा और हमारा प्रोग्राम क्रैश होने का चांस है। इसीलिए हमें आई की वैल्यू भी बढ़ानी होगी, यानी जब ये लूप अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करे तब हम आई की वैल्यू को भी बढ़ा दें। तो हम लिखते हैं आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस से क्या होगा, हम जानते हैं कि आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, अगली बार ये एक्सप्रेशन जब चेक होगा तब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई होगी और 1 जो है वो लेस देन 10, तब ये प्रिंटफ चलेगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ने के कारण आई की वैल्यू हो जाएगी अब 2। आई की वैल्यू 2 होने के कारण यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होगा तो यहाँ पे आएगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10। ऐसे ऐसे होता जाएगा, आई हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, उसके बाद आएगा 9 आएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू 9 हो जाएगी एक समय के बाद। 9 होने के बाद भी ये कंडीशन ट्रू होगा, ये प्रिंटफ चलेगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 10। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी यानी आई में 10 आ जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो 10 से छोटा नहीं है, ये इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और वाइल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण, लूप ब्रेक होने का मतलब होता है कि ये जो प्रोग्राम है वो लूप से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद क्योंकि बाहर कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है इसीलिए ये एग्जिट हो जाएगा। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। प्रोग्राम को रन किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हेलो है, ये 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। वैसे ही अगर हम 20 टाइम्स प्रिंट करना चाहें, यानी ये 20 यहाँ पे मैंने लिख दिया, फिर से मैंने प्रोग्राम को रन किया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो जो है ये 20 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। उसी तरीके से हो सकता है हम 1 2 को प्रिंट करना चाहें, यानी आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है %d और आई। क्योंकि आई की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट हो रही है इसीलिए आई की वैल्यू 1 2 3 4 19 तक प्रिंट होगा। जब ये आई 20 हो रहा है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, इसीलिए आई की वैल्यू यहाँ पे 19 तक ही प्रिंट होगी, यानी 0 to 19 यानी 20। जो दूसरा है वो है फोर लूप। फोर लूप भी बिल्कुल वही काम करता है जो वाइल लूप करता है, यानी फोर लूप का इस्तेमाल भी किया जाता है रिपीटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी जब हमें बार बार किसी काम को कराना पड़ता है अपने प्रोग्राम से तो हम फोर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फोर लूप के फ़ायदे क्या हैं? फोर लूप के बस एक ही फ़ायदे हैं कि इसमें हम इनिशलाइजेशंस, यानी ये होता है इनिशलाइजेशंस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इनिशलाइजेशंस ये है कंडीशंस, ये होता है कंडीशंस, अब ये होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये तीनों हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक ही लाइन में कर सकते हैं। इनिशलाइजेशंस में हम वेरिएबल बना, जो हम वेरिएबल यहाँ पे बनाए हुए हैं i = 1,
वो यूज़ करते हैं। कंडीशंस में ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसा कि हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे वाइल में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी फ्लो कैसा होगा, जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है वही यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे ये तीनों काम जो होता है फॉर लूप में वो बिल्कुल एक साथ हो जाता है। इसीलिए फॉर लूप एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप आसान है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये है फॉर लूप का कुछ सिंटेक्स, और सबसे पहले ये सिंटेक्स को हम लोग और बेटर जानेंगे कोडिंग के अप्रोच से लिखकर। तो सबसे पहले हम अपने मेन फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा मेरा मेन फंक्शन, और यहाँ पे हम इसी लूप में अब फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हम ये है इस वाइल की जगह अब फॉर यूज़ होगा, फॉर लूप हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हम तीनों चीज़ एक साथ लिख सकते हैं, यानी कंडीशंस, इनिशियलाइजेशंस और जो फ्लो है वो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशंस। और हर स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, यानी जब इनिशियलाइजेशन हो जाएगा तो ये सेमीकोलन यूज़ होगा। वैसे ही जब कंडीशन हम सेट करेंगे तो यहाँ पे भी सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ होगा। अब ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल तैयार हो गया है फॉर लूप का। फॉर लूप भी सेम काम करेगा, बस सबसे पहले क्या होता है फॉर लूप की में कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशंस होता है, यानी आई की वैल्यू 0 असाइन होगी। उसके बाद होता है कंडीशन चेक। जब ये कंडीशन चेक होगा तो ये वैसे ही वाइल लूप की तरह यहाँ पे या तो ट्रू आ जाएगा या फॉल्स आ जाएगा। यानी कंडीशन ट्रू होगा, आई अगर लेस देन है 20 से, तो ये जो कंडीशन एवेलुएट होगा वो ट्रू बन जाएगा या फॉल्स बन जाएगा। जब ये ट्रू होगा तब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद कंट्रोल आई प्लस प्लस पे जाएगा, यानी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब भी ये कंडीशन चेक होता है उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होता, उसके बाद सबसे पहले ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। और ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने के बाद ये आई प्लस प्लस यानी थर्ड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो एग्जीक्यूट होता है, तो आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा। उसी तरीके से दोबारा इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है। हो सकता है आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने के बाद सोचे कि सबसे पहले फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। इनिशियलाइजेशंस केवल एक बार होता है फॉर लूप में। उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा, ब्लॉक का कोड रन होगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रन होगा। इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था तो मुझे बहुत ऐसी कन्फ्यूज़न आती थी। मैं भी हमेशा सोचता था कि क्या ये इनिशियलाइजेशन हर बार होता है तो ये लूप तो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है, उसके बाद केवल और केवल कंडीशन चेक होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये वैल्यू आई की इंक्रीमेंट होती है और फिर से ये कंडीशन चेक होता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है या डिक्रीमेंट होती है, जैसा आप करना चाहें। 3 काम हमेशा होता रहता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वाइल लूप की तरह ही फॉर लूप एग्जिट हो जाता है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं ताकि क्लियर हो सारी चीज़ें। तो बिल्कुल जो सेम रिजल्ट है जो मेरा वो प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे अगर नाम लिखूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो लिखा तो बिल्कुल हेलो 19 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया। बिल्कुल वही काम होता है वाइल लूप की तरह, लेकिन बस थोड़ा सा लिखने में फ़र्क है। और क्योंकि ये इनिशियलाइजेशंस, कंडीशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक साथ करता है, इसीलिए ये काफ़ी आसान है और कन्वीनियंस होने के कारण ये बहुत प्रेफरेबल है। यानी बहुत सारे प्रोग्रामर्स और सारे इसी लूप को लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाइल लूप जो है वो बेकार है, वाइल लूप कोई नहीं यूज़ करता। वाइल लूप की अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन कब यूज़ करना चाहिए दोनों लूप, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। दोनों लूप का इस्तेमाल किस किस सिनेरियो में होता है। जो
फॉर लूप का इस्तेमाल मोस्टली उस सिनेरियो में होता है जब हमें पता होता है कि एग्जीक्यूशंस का फ्लो क्या है, यानी कितने टाइम्स तक ये एग्जीक्यूशन चलाना है। वाइल लूप का इस्तेमाल उस जगह होता है जहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता ना हो कि ये लूप कितने बार चलना चाहिए, यानी रन टाइम पे डिसाइड हो रहा हो कि ये लूप कितनी बार चलना चाहिए। ये जो एडवांस टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब हम पता चल जाएगा कि वाइल लूप का इस्तेमाल कहाँ होता है। जो काम हम फॉर लूप में कर सकते हैं सेम काम हम वाइल लूप में कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा जो तीसरा है वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, यानी सबसे पहले ये अपने बॉडी में को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। ये है कुछ वाइल लूप का सिंटेक्स। यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं वाइल लूप का, जो सबसे पहले अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे वाइल चेक होता है। डू वाइल लूप की एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो एक बार तो डू का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता है। तो डू वाइल लूप उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जब कंडीशन एक बार फॉल्स होने के बावजूद भी हमें एक बार तो अपने लूप को एग्जीक्यूट करना ही है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहाँ पे हम कार्ड डालते के साथ एक बार सारे मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है हम पिन डालें, गलत डालें, सही डालें, लेकिन एक बार सारे मेन्यू स्क्रीन पे आएंगे। उसके बाद आप जो भी मेन्यू पे क्लिक करें उसके बाद आपसे पिन मांगता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। तो सेम एज डू वाइल लूप वही काम करता है। ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ये होता है एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप वो होते हैं जो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, यानी ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स होंगे तो। एग्जिट कंट्रोल लूप वो हैं जो कंडीशन को बाद में चेक करते हैं। प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, और ये फॉर लूप को अभी हम लोग साइड कर देते हैं। डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना है तो डू वाइल लूप यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी स्टेटमेंट बाद में चेक करता है, इसीलिए डू वाइल लूप डू के ब्लॉक पे हम कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे printf हेलो। उसके बाद हम लगाते हैं कंडीशंस। सेम कंडीशंस हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम i की वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, और सेम कंडीशन हम यूज़ करेंगे i < 10। बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे मैंने वाइल लूप में लगाया, क्योंकि ये डू वाइल लूप है तो सबसे पहले ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगा। इसीलिए जब ये हेलो प्रिंट हो रहा है तब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, i++ i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले डू का ब्लॉक चलेगा। डू को ब्लॉक चलने के कारण ये printf फंक्शन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 1 हो जाएगी। i की वैल्यू 1 होने के कारण ये लूप यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, और देन फिर डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। सेम एज वाइल लूप की तरह जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तब ये डू का ब्लॉक एग्जिट हो जाएगा और डू वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रिंट करा के अपने डू वाइल लूप को। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है तो इसीलिए ये एक बार चलेगा ही चलेगा। यानी सबसे पहले मैं एक ऐसा कंडीशन लगा के देखता हूँ जो फॉल्स है। i की वैल्यू ग्रेटर देन है 10 से। हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन है वाइल लूप का वो फॉल्स है, यानी वाइल में जो कि कंडीशन लिखा हुआ है वो फॉल्स है। लेकिन क्योंकि ये डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ये कंडीशन बाद में चेक करता है, सबसे पहले अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो ये एक बार अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और एक बार हमें हेलो प्रिंट होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं हेलो एक बार प्रिंट हो चुका है। तो यही बेसिक डिफरेंस है तीनों लूप में। एग्जिट कंट्रोल लूप जो होता है वो बाद में कंडीशन चेक करता है, एंट्री कंट्रोल लूप पहले कंडीशन चेक करता है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप तीनों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वाइल लूप और फॉर लूप बिल्कुल सेम होते हैं, थोड़े से सिंटेक्चुअली अलग हैं, यानी लिखने का जो तरीका है वाइल लूप का फॉर लूप का वो थोड़ा सा अलग है। जबकि डू वाइल लूप
थोड़ा सा और अलग है फॉर लूप या वाइल लूप से। पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है, देन ये कंडीशन चेक करता है। तो ये सारे कुछ बेसिक डिफरेंस है लूप में। और लूप का मेन इस्तेमाल किया जाता है बार बार किसी काम को बार बार करने के लिए, यानी आपको 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है टेबल। आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार न लिख कर, एक स्टेटमेंट को एक बार लिख कर उसे आप लूप में लगा दीजिए। लूप में लगाने के कारण आपको वो काम होता जाएगा, यानी एक बार प्रोग्राम चलेगा और सारे काम हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो चुका है। और लूप का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसी काम को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, यानी रिपीटेबल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे।